कान खोलकर सुन ले, उसके प्यार का भूत अपने सर से उतार कर फेंक दे, वरना तेरा गला दबोच कर तुझे मार डालूंगा। बहुत जल्दी तेरी शादी हम वहीं करेंगे जहां हम चाहते हैं, समझी? Come on girls, hurry up, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। हाँ, हमें मालूम है कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लेकिन डांस कंपटीशन के बीच शादी का चक्कर कैसे चला लिया? अरे यार, कल मैं मम्मी डैडी के साथ डिनर कर रही थी, शायद वहीं लड़के के दादाजी ने मुझे देख लिया, पसंद कर लिया। मतलब रिश्ता 100% पक्का हो गया? नहीं नहीं, 1% बाकी है। आज जब वो मुझे देखेगा और मैं उससे। ओह नो, टायर तो पंक्चर है। अब मैं टाइम पे कैसे पहुंचूंगी? ओह वाह, बड़ा कार। अरे गर्ल्स, अपना काम तो बन गया। You are an excellent businessman, Mr. You Raj. really want me to believe it? Thank you very आपका much. ब्रेन तो कमाल का है। हाँ? पिछली बार जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था। एक मिनट, ये मेरी गाड़ी कौन लेके जा रही है? हेलो, हेलो। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप प्लीज इस गाड़ी से उतर जाइए। अरे क्यों उतरूं? तुमसे पूछकर चढ़ी थी क्या? देखिए, आपको चढ़ना है तो आप ट्रेन में चढ़िए, प्लेन में चढ़ जाइए, मिसाइल पे चढ़ जाइए, मगर इस गाड़ी से उतर जाइए। क्यों उतरूं? मैंने कोई सिग्नल तोड़ा है? तुम क्या पुलिस ऑफिसर हो, सीआई एजेंट हो, FBI एजेंट हो क्या तुम? आप नहीं जानती मैं कौन हूँ। आप प्लीज गाड़ी से मुझे उतर। आपकी एक भी नहीं सुननी। आप जो भी होंगे अपने घर में होंगे। आप मेरी बात तो सुनिए। लेकिन मुझे आपकी एक भी बात नहीं सुननी। और वैसे भी तुम्हारा मेरा कनेक्शन क्या है? हाँ? कनेक्शन है, आपने जो एक्शन लिया है उससे मुझे टेंशन हो गया है। आपको सेक्शन लग जाएगा, मैं पुलिस स्टेशन चला What जाऊंगा। are you saying? I'm saying that I like you. What? I mean, I like your innocence. What do you mean? I mean, the way you're trying to portray your innocence. Are you trying to flirt with me? No ways. Excuse me, gentlemen, Hello? please. I Hello, need some hello, help here. This man is trying to flirt with me here. Oh, no Excuse me, ways. gentlemen. She's lying. I need some help. Don't listen. Hey! Hello. No! Mom, Dad, I'm on time. देखो, मैं वक्त पर पहुंच गई। आओ बेटी आओ, वो लोग भी आते ही होंगे। ये क्या हाल बना रखा है तूने? बाल सारे बिखरे हुए। वो क्या है ना, गाड़ी खराब हो गई। फिर वही गड़बड़ ना। पर देखो माँ, मैं तो टाइम पर हूँ, यहाँ पर कोई आया ही नहीं है। अरे भाई, हम यहाँ हैं। आइए आइए ओबराय साहब, हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आइए, माय वाइफ अंजू। नमस्कार नमस्कार। राज के दादाजी। प्रणाम दादाजी। हमारी बेटी मीना। क्या संस्कार है भाई, दिल खुश हो गया। ये आपके लिए हमने आपका शो देखा भाई, बहुत खूब बहुत खूब। हमने अपने पोते के लिए आपको पसंद किया। आज सारी बातें फिक्स हो जाएं। मगर आपका पोता है कहाँ? हेलो एवरीबॉडी। हम आ गए। ओह नो। अरे भाई, तुम कौन हो? मैं राज। हमारा राज ऐसा फटा हुआ उजड़ा हुआ हो ही नहीं सकता। लेकिन हो गया है, टाइम की बात है। वो कैसे? क्या बताऊं, मैं घर से तो वन पीस निकला था, मगर रास्ते में मुझे एक ब्यूटीफुल लड़की मिली जिसने मुझे पीस के कट पीस कर दिया। तुम तो कोई इंटरनेशनल फकीर लगते हो मुझे। आई नो, लग तो रहा हूँ, लेकिन हकीकत में मैं हिंदुस्तान के बहुत ही खाते पीते परिवार का चमच्चा हूँ। दत्तू। तुम मेरे पोते राज ओबराय हो? यकीन ना है तो मैं अपनी दूसरी दुकान खोल के दिखाता हूँ। अरे बेटे, तुम क्या सूट पहनकर कुश्ती खेलने गए थे क्या? अरे क्या बताऊँ दत्तू, रास्ते में मुझे एक ब्यूटीफुल लड़की मिली, उसने मेरी वो हालत कर दी। She's there! She's right there! Dattu, she's there! Oh my God! She's... देखिए, आप मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या बात सुनिए? वहाँ पर आपने मेरी एक नहीं सुनी, यहाँ पर मैं आपकी आधी नहीं सुनूंगा। नहीं, वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि वो मैं अपना पता भूल गया और आपको पता नहीं था। वो लोग मेरा पत्ता काटने वाले थे, पता है? चलो भाई, बहुत अच्छा हुआ, तुम दोनों ने एक दूसरे को देख लिया और जान लिया। मजा आ गया। मजा आ गया? अरे जान जाने वाली थी दत्तू जान। ओहो, कोई बात नहीं। वो तो एक बात बताओ, तुम इससे शादी करोगे? वो देखिए, आई एम रियली वेरी सॉरी, जो कुछ भी आपको मिलने के चक्कर में हुआ। वो क्या है ना कि वो मैं लेट हो रही थी ना, इसलिए वो आपको सोचना चाहिए था ना, आप तो लेट हो रही थी, मेरे तो नाम के आगे लेट लग जाता ना। ओए, खबरदार, अगर मरने का नाम लिया तो मैं जान से मार दूंगा मैं। आई एम सॉरी दत्तू, आई एम सो सॉरी। अरे भाई, मजा आ गया। दादा और पोते का प्यार देखकर मरने की बात करेगा ना तो जान से मार दूंगा। अरे राज, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुला लिया? वो दिल में एक बात थी खलीसी जो मैं दूर कर देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर अकेले में बुलाया। ऐसी कौन सी बात थी? बैठो ना, बैठ के बात करते। देखो मीना, हर किसी की जिंदगी में एक अतीत होता है, एक उसका पास्ट होता है जो उसको छुपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए।
What do you mean? I mean, I'm honest. That's why I want to tell you everything. हर किसी की जिंदगी में कोई होता है या कोई होती। तुम्हारा मतलब तुम्हारी जिंदगी में एक थी। थी? अब थी तो थी। उसको मैं था तो नहीं कर सकता ना। अब टेंशन मत लो प्लीज। देखो लाइफ है, लाइफ में ये सब तो होता ही रहता है ना। मगर वो थी कौन? कोको। कोको? हाँ, एक दिन मैं चोको बार खाने के लिए एक आइसक्रीम पार्लर पर गया तो वहां चोको से पहले मेरी मुलाकात कोको से हो गई। नजरें मिली, आंखें फड़की, छाती धड़की और आसमान में जोर से बिजली कड़की। और बिजली कड़की तो ऐसे कड़की कि कोको ताड़ से मेरे सीने से निकल गई। फिर क्या हुआ? ये मत पूछो। कोको मेरी बाहों में, मैं कोको की बाहों में, फिर कोको मेरी बाहों में, फिर मैं कोको की बाहों में। अरे इतनी देर तक उसे अपनी बाहों में रखने की क्या जरूरत थी? ये मत पूछो। तुम खड़ी क्यों? बैठती क्यों नहीं? प्लीज प्लीज। हाँ, तो जब आंख खुली तो बारिश थम चुकी थी और पानी घुटने घुटने तक भर गया था। सामने कोको का घर था। उसने कहा प्लीज कम। मैंने कहा वेलकम। मैं कोको के घर में, बाहर से दरवाजा बंद। फिर क्या हुआ? वो मत पूछो। बाहर गजब की हवा चल रही थी, अंदर बला की ठंडक, कंबल एक और प्राणी दो। तो हम दोनों कंबल के अंदर चले गए। और कंबल के अंदर क्या गए, बस चलते ही गए और चलते ही चले गए। फिर क्या हुआ? ये मत पूछो। मेरी और कोको की दोस्ती जबरदस्त पक्की हो गई। हम दोनों की फ्रेंडशिप एकदम स्ट्रांग हो गई, स्ट्रांग। लेकिन एक दिन पता लगा कि कोको शहर से बगैर बताए चली गई। बहुत अच्छा हुआ। और फिर अचानक मुझे एक दिन हिल स्टेशन पर मिल गई। बहुत बुरा हुआ। वो वहां पर आइस किंग कर रही थी, मैं भी आइस किंग कर रहा था। आइस किंग करते करते कोको का पैर लड़खड़ाया और वो पहाड़ से गिर पड़ी। मर गई क्या? बच गई। मैंने बचाया उसको। मैंने बचाया। मैंने उसको खींच कर बाहर निकाला, लेकिन मेरा भी पैर लड़खड़ाया और मैं कोको के ऊपर, कोको नीचे, मैं कोको के ऊपर। वो मत पूछो। अरे तुम बार बार खड़ी क्यों जाती हो? बैठो ना प्लीज प्लीज बैठो। या हाँ, कोको की तबीयत खराब हो गई, उसकी सांसें उखड़ने लगी। अस्पताल वहां से बहुत दूर था। मैं उसको कार में ले जा रहा था, कि अचानक वो मर गई होगी ना? मैंने उसको मरने नहीं दिया। मर सकती थी वो बेचारी, लेकिन उसकी इससे पहले कि सांसें उखड़ जाती, मैंने अपने मुंह से उसके मुंह में सांसें भरनी शुरू कर दी। सांसें भरता गया, सांसें भरता गया। तुमने अपने मुंह से उसके मुंह में सांसें भरी? मीना, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। Oh, you go to hell! जहन्नुम में जाओ और अपनी कोको को साथ लेकर जाओ। मीना कहाँ जा रही हो? कोको के पास जा रही हो? और उसका एड्रेस तो सुन लो। कोको स्ट्रीट, कोको बिल्डिंग, फ्लैट नंबर कोको। कोको। इसमें श्रीवास्तव साहब का इंटरनेशनल अकाउंट नंबर है और शाम तक पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा है। हो जाएगा, पर हमें वो लाइन मिलनी ही चाहिए। ठीक है, आपका काम हो जाएगा साहब। Thank you. India's economy is booming. Most businesses are bound to grow. Well, to begin with, we have acquired a piece of land next to the international airport to have our own luxury hotel. From there on, we probably go on to airport maintenance. Probably own our own airline. बाकी details आपके सामने हैं। अवस्थी, what do you think? तुम्हें क्या लगता है? Looks good. प्लान बहुत अच्छा है। अगर ये हो गया तो रेवोल्यूशन हो जाएगा। राजीव, ये जमीन हमें मिली है? हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए। Cheers, everybody. Yes, I know it's very good. Yes, it's imported all the way from France. Oh, wow. Yes, especially for the pot. I just love that. It's a wonderful country. It's a beautiful country, and Mr. I'm, Gujral? you know, Yeah. Can I speak with you for a minute? Okay. Yes. May I know who you are? My name is Ishita from Scandal magazine. Scandal.
ये स्कैंडल वालों को तो सैंडल से मारना चाहिए. Thank you. That's a really cheap magazine. I don't speak to such stuff. Sorry. I've not come here to interview you. अगर आप नहीं चाहते कि आपकी कोई हरकत इस चीप मैगजीन के फ्रंट पेज पर छपे, तो आपको मेरी बात सुननी चाहिए. हाँ, मैं तो डर गया. But well, she's a pretty lady. You can't refuse a pretty woman. Excuse me, gentlemen. Okay. Come, please come. So let's talk business. How much do you want? पैसे चाहिए होते तो आपके राइवल्स के पास जाती. मुझे तो शायद ये फोटो ना छापने की वजह से अब तक उस चीप मैगजीन से निकाल भी दिया गया होगा. Excuse me, miss. Just a minute, please. मुझे समझ नहीं आया, आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? लगता है इससे पहले किसी अच्छे इंसान के साथ मुलाकात नहीं हुई आपकी. Negatives are inside. नहीं मालिक, नहीं. मोर्चा नहीं निकलेगा तो मुद्दा कैसे बनेगा? और इस वक्त अगर हम लोगों ने अपने हाथ नहीं सेके तो मुख्यमंत्री के घर में आग लगने का फायदा क्या हुआ? कामता प्रसाद हमारा इरादा जानता है सर. उसे लगता है कि वो कोई ना कोई चक्कर चला के 1-2 दिन में ये मामला दबा देगा. और तब तक वो कोई हंगामा नहीं चाहता है सर. उसने अपने घर के आसपास 500 मीटर तक बंदोबस्त लगा रखा है. अब ऐसे में हमारे वर्कर्स पोस्टर्स और बैनर्स अगर घर में क्या मैं कुछ नहीं जानता. हमें कुछ भी करके ये मोर्चा निकालना है. एक बात अच्छी तरह से समझ लो मालिक, कि अगर हमें उनकी पार्टी को हराना है तो वो कामता प्रसाद के बगैर हो सकता है, उसके साथ नहीं. सोचो कोई तो तरीका होगा. एक तरीका है सर. कौन है ये लड़का? नया है, पिछले साल ही पार्टी ज्वाइन की है. तुम्हें किसी ने बताया नहीं? जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो बीच में मुंह नहीं खोलते हैं. सॉरी सर, पर मैंने तो ये सीखा है कि जब बात बड़ी हो तो कोई भी आदमी छोटा नहीं होता, न कहने वाला और न ही सुनने वाला. बताओ क्या आइडिया है तुम्हारा? सर आपको जरा घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि प्राइवेट गाड़ी इधर से अलाउड नहीं है. प्लीज ये बरोबर लक्ष्य ठेव. हटा. चलो जल्दी चलो, कम ऑन. चलो जल्दी करो. कि लोक सत्ता के वर्कर्स वहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं और उनके कार्यकर्ता जय गोखले की अगुवाई में जम के नारे लगा रहे हैं. आप देख सकते हैं कि किस तरह से जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाया जा रहा है. क्या बोले थे कामता प्रसाद? ज्ञानेश्वर बाबू, सत्ता के ख्वाब देखना छोड़ दो, जिंदगी भर अपोजिशन में रहोगे. साले की ऐसी लुटिया डूबी कि जिंदगी भर उभर नहीं पाएगा. देख लेना. कोशिश की हो
ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाजों का गला घोटा जा रहा हो। ये लौंडा बहुत काम का है पहली मानिक। बार नहीं हुआ है कि लोकतंत्र के नाम पे ताना पर कमाल की बात तो ये है कि जो इसने सोचा कब तक चलेगा ये सब? वो किसी और ने क्यों नहीं सोचा। हे शाबाश, वाह क्या बात है? वाह, आज लाठी खाया बेटा, कल जय जयकार होगी।